पूरे हिंदुस्तान में न जाने कौन सा पैगाम देना चाहती है। राहुल जी जब चल रहे थे उस समय जबरदस्ती जब उन्हें गाड़ी में बैठा करके लेकर के आया गया, मैं जब पुलिस ने उनसे कहा कि यहाँ पर आपको खतरा है, तो उन्होंने कहा कि खतरा हमें अपनी जनता से नहीं हो सकता, हम तो कि प्रशासन और केंद्र सरकार और सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो इस रास्ते को क्लियर करवाएं, क्योंकि कश्मीर के लोग उनका बाहों फैला करके स्वागत करना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, अपनी दुख दर्द अपनी तकलीफें उनसे बांटना चाहते हैं, साझा करना चाहते हैं। और यहाँ कोई चूक हो जाए थोड़ी सी, वापस इस हिंदुस्तान में वही माहौल वो क्रिएट कर सके, यही तो वो चाहते हैं। किसी भी कीमत पर कोई भी नीति कोई भी रणनीति इनकी काम नहीं आएगी। हम श्रीनगर पहुंचेंगे, इसमें बीजेपी और आरएसएस की नीति हमें रोक नहीं पाएगी। कोई भी राज्य ये नहीं चाहता है कि उसके यहाँ की सरकार रिमोट कंट्रोल जो उसका हो वो दिल्ली में बैठे हुए लोग तय करें। इतना गंदा रवैया मत दिखाइए। ये हिंदुस्तान के लोगों से बनता है, तुम्हारी बंदूकों से नहीं बनता है। इनको कंट्रोल रखिए कम से कम। शाह को भी कह रहा हूँ, नरेंद्र मोदी को भी कह रहा हूँ, सत्ता को भी कह रहा हूँ और लोकल लोगों को भी कह रहा हूँ, क्योंकि लोकल लोग कंट्रोल कहाँ से हो रहा है? दिल्ली से रिमोट कंट्रोल चल रहा है। जब तक वो वहां से नहीं सुधरेगा तब तक यहाँ कैसे सुधरेगा? सारा काम तो सह पर इशारे पर हो रहा है। एक हाफ टी शर्ट पर आज हिंदुस्तान की राजनीति की दिशा और दशा तय हो रही है। कितनी पावर होगी उस टी शर्ट में, और जब उस टी शर्ट में पावर इतनी है तो उस जिस इंसान ने उस टी शर्ट को पहन रखा उसके अंदर कितनी पावर होगी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और किसी भी कीमत पर उस तोड़ने वाली विचारधारा, उस मानसिकता को हम इस हिंदुस्तान में लागू नहीं होने देंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। देखिए, इस वक्त हम लोग अनंतनाग कश्मीर में मौजूद हैं और राहुल गांधी के सुरक्षा पर सवाल उठ रहा है। अनंतनाग में राहुल गांधी की सुरक्षा पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने इससे पहले सुरक्षा पर उठे सवाल की अमित शाह और नरेंद्र मोदी पर ताना बाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने दरअसल सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि राहुल गांधी के साथ सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इससे पहले राहुल गांधी ने भी कहा कि सुरक्षा जो है दरअसल चरमरा गई है और इसी लिहाजे से राहुल गांधी को लगातार सुरक्षा के दायरे में रखा जा रहा है। आपको बता दें कि आज 133वां दिन है भारत जोड़ो यात्रा का और तमाम कश्मीर के जो लोग हैं, अनंतनाग के जो लोग हैं, लगातार राहुल गांधी से मिलने की कोशिश कर रहे थे। और जस्ट ये जो दरवाजा आप देख रहे हैं डिग्री कॉलेज का, यहीं से राहुल गांधी अभी जस्ट निकले हैं सुरक्षा के लिहाजे से। ये कहा जा रहा है कि सुरक्षा का हवाला देते हुए राहुल गांधी को यहां से सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया है। आपको बता दें कि बनिहाल से अनंतनाग तक भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे थे राहुल गांधी, लेकिन 16 किलोमीटर चलना था, लेकिन 4 किलोमीटर ही चल पाए। दरअसल इसका मुख्य रीजन है कि सुरक्षा में बड़ी तब्दीलियां हुई हैं, सुरक्षा में कमी हुई है और इस वजह से राहुल गांधी को सेफ जोन में रखा गया। गोपाल तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। गोपाल जी, क्या लग रहा है, सुरक्षा किस तरीके से राहुल गांधी की लगातार चरमरा रही है? 16 किलोमीटर चलना था पैदल, 4 किलोमीटर ही चल पाए। देखिए, सुरक्षा में चूक हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप समझिए कि जब हम 7 सितंबर को चले थे कन्याकुमारी से और आज कश्मीर पहुंचते पहुंचते जब भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की नीति किसी भी तरीके से काम नहीं कर पाई, तब आज वो कश्मीर में एक माहौल बनाना चाहती है और पूरे हिंदुस्तान में न जाने कौन सा पैगाम देना चाहती है। राहुल जी जब चल रहे थे उस समय जब पुलिस ने उनसे कहा कि यहाँ पर आपको खतरा है, तो उन्होंने कहा कि खतरा हमें अपनी जनता से नहीं हो सकता, हम तो पैदल जाएंगे। लेकिन जबरदस्ती जब उन्हें गाड़ी में बैठा करके लेकर के आया गया, आते ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि प्रशासन और केंद्र सरकार और सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो इस रास्ते को क्लियर करवाएं। हम श्रीनगर तक पैदल जाना चाहते हैं, क्योंकि कश्मीर के लोग उनका बाहों फैला करके स्वागत करना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, अपनी दुख दर्द अपनी तकलीफें उनसे बांटना चाहते हैं, साझा करना चाहते हैं। ये तो लोग नाराज हो गए गोपाल जी। किसने बताया नाराज हो गए? कि राहुल गांधी ये मीडिया का परसेप्शन है, ये सरकार का नैरेटिव है। तो ये आम पब्लिक के लिए मैं खुद पीछे चल करके आया हूँ, न जाने कितने घरों में मैंने विजिट किया है, उनके मन में ऐसी कोई मंशा नहीं है। और बीते 8-9 सालों में जिस मंसूबे को वो कामयाब करना चाहते थे, आज वो जब अन्य जगह काम नहीं कर पाए तो कश्मीर के लोगों का एक फेस हिंदुस्तान में अलग तरीके से उन्होंने दिखा रखा है। और यहाँ कोई चूक हो जाए थोड़ी सी, वापस इस हिंदुस्तान में वही माहौल वो क्रिएट कर सके, यही तो वो चाहते हैं। और लेकिन आपको ये मैं बता दूं कि मील के पत्थर जैसा सफर राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से चलकर कश्मीर तक पहुंचते पहुंचते बौना साबित कर दिया। किसी भी कीमत पर कोई भी नीति कोई भी रणनीति इनकी काम नहीं आएगी। हम श्रीनगर पहुंचेंगे, 2 दिन का सफर और शेष है, और श्रीनगर पहुंच करके वो लाल चौक वहां से हम विश्व विजयी राष्ट्रीय ध्वज फहरा करके पूरे हिंदुस्तान को नहीं बल्कि पूरे विश्व को एक शांति का, एक अमन और चैन का हम पैगाम देंगे। इसमें बीजेपी और आरएसएस की नीति हमें रोक नहीं पाएगी। इसमें गोपाल जी बीजेपी आरएसएस कहां से आ गया? आरएसएस तो एक नॉन पॉलिटिकल। देखिए, कोई भी राज्य
ये नहीं चाहता है कि उसके यहाँ की सरकार, रिमोट कंट्रोल जो उसका हो वो दिल्ली में बैठे हुए लोग तय करें। राज्य की सरकार राज्य चलाती है। जब राज्य की सरकार में केंद्र सरकार मनमाने तरीके से अपना हस्तक्षेप करने लगती है तो वहां की जनता बहुत परेशान होती है। ऐसा ही कुछ कश्मीर में हो रहा है। उमर साहब आए थे मिलने के लिए, अभी एक ही टी शर्ट में दोनों दिखे, राहुल जी भी और उमर साहब फॉर्मल चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ के। क्या मैसेज देना चाहते हैं कि फिर से हुकूमत, अगर इलेक्शन होता है दोनों साथ में? एक ही बात कहना चाहता हूं, जो इस हिंदुस्तान से प्यार करता है, हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये भाईचारा कायम रखना चाहता है, वो हर आदमी आज राहुल गांधी के साथ खड़ा होगा। हर आदमी भारत जोड़ो यात्रा के साथ खड़ा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो आए थे, उनका स्वागत है, और भी जो आना चाहे उनका भी स्वागत है। गुलाम नबी आजाद साहब ने ऐसा क्यों बोला कि राहुल जी लोकल लोगों को लुभावने की कोशिश कर रहे हैं? वो लोग जो बिल्कुल साइड, बिल्कुल ठीक है, वो वरिष्ठ नेता हैं हमारे, वो कुछ भी कह सकते हैं। राहुल जी ने जब वो गए तभी भी राहुल जी ने कुछ नहीं कहा, आज भी वो कुछ नहीं कहते हैं और फ्यूचर में भी कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि गुलाम नबी आजाद का एक बहुत लंबा करियर, एक बहुत लंबा युग कांग्रेस पार्टी में रहा है। वो बहुत अच्छी तरीके से कांग्रेस को समझते हैं। आज वो कुछ भी कह सकते हैं। राहुल गांधी तो बालक है उनके सामने। राहुल गांधी तो उनके साये में पले बड़े हैं, उंगली पकड़ करके उन्होंने चलाया है। राहुल जी पे भारी पड़ गए ना जी। कैसे भारी पड़ गए? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा ही धूमिल करने की कोशिश में है तो दिक्कत नहीं है आपको। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा कोई एक छोटा मोटा कोई वो नहीं है, ये एक विचार है, ये एक विचारधारा है। ये इतनी आसानी से धूमिल होने वाली नहीं, किसी के दो चार शब्द के कह देने से इसकी वो धूमिल हो जाएगी, ऐसा नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा एक विचार है जो हिंदुस्तान के बुनियादी ढांचे को प्रशस्त करता है, मजबूत करता है। इस बुनियादी ढांचे को कमजोर करने के लिए किसी के एकाध शब्द इस पे कोई फर्क नहीं डाल पाएंगे। लोगों से तो मिलना चाहिए ना। देखिए ना, लोग इंतजार कर रहे हैं, मिल नहीं पा रहे हैं। लोग कह रहे राहुल जी मिल ही नहीं पाए तो क्यों नहीं मिल पाएंगे? मिलेंगे ना। राहुल जी ने आज स्पष्ट आते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके संदेश दिया है ना, आप अपने रास्ते क्लियर करवाइए, हम पैदल चलना चाहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम जब यहाँ रास्ते में गए तो लोगों ने मुझसे कहा कि आपकी राहुल जी से मुलाकात होती है। मैंने कहा होती है। बोले उनको जाकर के कहना कि राहुल जी पैदल चल करके जाएं श्रीनगर तक, क्योंकि कश्मीर के लोग राहुल जी से मिलना चाहते हैं, अपनी बातें उनसे करना चाहते हैं, अपने दुख दर्द को उनसे साझा करना चाहते हैं। ये प्रशासन का काम है, ये रास्ते खाली करवाए। और मैं अपील करता हूं प्रशासन से, इतना गंदा रवैया मत दिखाइए। ये हिंदुस्तान के लोगों से बनता है, तुम्हारी बंदूकों से नहीं बनता है। इनको कंट्रोल रखिए कम से कम। तो एक बात बताइए, किस पर आप कह रहे हैं? अमित शाह जी को कह रहे हैं, ये लोकल बॉडी पुलिस? मैं अमित शाह को भी कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी को भी कह रहा हूं, सत्ता को भी कह रहा हूं और लोकल लोगों को भी कह रहा हूं, क्योंकि लोकल लोग कंट्रोल कहां से हो रहा है? दिल्ली से रिमोट कंट्रोल चल रहा है। जब तक वो वहां से नहीं सुधरेगा तब तक यहाँ कैसे सुधरेगा? सारा काम तो सह पर, इशारे पर हो रहा है। लोगों पर इतना भरोसा कि राहुल गांधी जी चलेंगे पैदल? और क्या क्यों नहीं चलेंगे? एक आदमी जब चला था तब तो आप कहते थे कि ये 10 दिन चलेंगे, फिर हेलीकॉप्टर में उड़ेंगे, एसी की गाड़ियों में बैठ के जाएंगे। ठीक उसी तरीके की मानसिकता ये प्रदर्शित करते जैसे लाल कृष्ण आडवाणी ने जब रथ यात्रा निकाली थी और एसी के टोयोटा गाड़ी में बैठ करके गए थे। लेकिन उस आदमी ने धूप में, धूल में, गर्मी में, सर्दी में एक हाफ टी शर्ट में एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक पूरा भारत नाप दिया। और आप कल्पना करके देखिए, एक हाफ टी शर्ट पर आज हिंदुस्तान की राजनीति की दिशा और दशा तय हो रही है। कितनी पावर होगी उस टी शर्ट में। और जब उस टी शर्ट में पावर इतनी है तो जिस इंसान ने उस टी शर्ट को पहन रखा उसके अंदर कितनी पावर होगी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। 2024 का सियासत पैमाना नापने की कोशिश नहीं हो रही? ऐसा नहीं लगता कि ये जो है 2024 की जो दूरी है वो लोग, आप लोग उसको टाइट करने में लगे? मैं क्या कह रहा हूं, हम राजनीतिक पार्टी हैं, हम इस बात से बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करते हैं। आज 30 तारीख को जब हम झंडा फहरा रहे होंगे तो 30 तारीख को आने वाले समय की सियासत का बहुत कुछ तय हो रहा होगा। हिंदुस्तान के सभी राज्यों के हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट, सीएलपी लीडर सब पहुंच रहे हैं, तमाम अन्य पार्टियों के लोग भी वहां से पहुंच रहे हैं। आप पैगाम देंगे बताइए? पैगाम सिर्फ यही देना चाहते हैं आने वाले समय में, क्योंकि लड़ाई बहुत बड़ी है। हम बीजेपी और आरएसएस वालों से नफरत नहीं करते हैं, हम बीजेपी और आरएसएस की वो हिंदुस्तान को तोड़ने वाली मानसिकता और विचारधारा से नफरत करते हैं। और किसी भी कीमत पर उस तोड़ने वाली विचारधारा, उस मानसिकता को हम इस हिंदुस्तान में लागू नहीं होने देंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। हम लड़ेंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। कश्मीर के लोग स्वीकार कर लेंगे? क्यों नहीं करेंगे? स्वीकार कर रहे हैं। स्वीकार जम्मू से जब से हमने चलना शुरू किया, आज जब हम चले बनिहाल से, आप देखिए जब हम टनल को क्रॉस कर रहे थे कितनी भारी संख्या में वहां पर लोग थे। मैं तो कल्पना ही नहीं कर सकता था कि बर्फ की चादरों के बीच हजारों की संख्या में हुजूम इतना ज्यादा उमड़ सकता है। लेकिन लोग निकल करके आए, इसका साफ संदेश था कि लोग परेशान हैं, लोगों को दिक्कत है, लोगों को समस्याएं हैं। इसलिए वो एक ऐसे इंसान से अपनी समस्याओं को साझा करना चाहते हैं जो इस हिंदुस्तान को जोड़ने की बात कर रहा है, तोड़ने वालों के खिलाफ एक बहुत लंबी यात्रा में चलते चलते पूरी दुनिया को एक संदेश दे रहा है अमन और चैन का।
शुक्रिया। देखिए यहाँ पर राहुल गांधी जी रुके थे, अभी जस्ट निकले हैं। सुरक्षा का बड़ा जो है एक कहा जा रहा है कि सुरक्षा को लेकर राहुल गांधी को अलग जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है। शुक्रिया।